अनेकता में एकता, यही अपने भारत देश की पहचान है। मैं हूं RK और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान करने का एक बीड़ा उठाया है जय कौशल ने। प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, समाज सेवी हैं और इस बार जो नगर पंचायत चुनाव है उसके प्रत्याशी भी हैं। तो उन लोगों हर वर्ग, ब्राह्मण हो, SC ST हो, OBC हो, इन्होंने माइनॉरिटी का आज जय कौशल जी ने जो चीज़ किया इस लालगंज की धरती पर किसी ने नहीं किया। जो है बहुत अच्छा रूप है और ये होना भी चाहिए। संख्यक भाइयों को हमारे कभी किसी ने कोई मंच नहीं दिया। संकल्पों के साथ मैं इस चुनाव मैदान में उतरा हूँ। उन संकल्पों के लिए शायद चाहे मुझे अपना घर बार बेचना पड़े, लेकिन जय कौशल अपने एक एक संकल्प पूरे करेगा। ये जय कौशल का वादा, सौगंध है जय कौशल को। ये अपने अनेकता में एकता, यही अपने भारत देश की पहचान है। नमस्कार, मैं हूं RK और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न धर्मों का देश है और जहां पर हर व्यक्ति एक दूसरे को प्रेम से मिलकर रहता है और हर कार्यक्रम को एक दूसरे के साथ मिलकर शेयर करता है, बांटता है। लेकिन उनका सम्मान, गौरव की बात होती है। आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, ये अनूठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को इसलिए अनूठा बोल रहा हूँ कि समाज का सम्मान तो हर कोई करता है, लेकिन मंच पर बुलाकर उनका सम्मान करना बहुत कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं। मैं इस समय मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज अझारा में, जहां पर सभी धर्मों का सम्मान करने का एक बीड़ा उठाया है जय कौशल ने। प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, समाज सेवी हैं और इस बार जो नगर पंचायत चुनाव है उसके प्रत्याशी भी हैं। तो उन लोगों ने क्या, जय कौशल जी क्या कर रहे हैं कि लगातार सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। आज 29 तारीख को आपने यहाँ पर देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा, देखिए यहाँ पर तालीम, तरक्की व तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्पसंख्यकों का जश्न एहतराम कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं और उनको मंच पर बुलाकर, चाहे वो कैसा है ये नहीं देख रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मंच पर बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं, इनका सम्मान किया गया है, इनको मालाएं पहनाई गई हैं, इनको टोपी पहनाई गई है, उनके मजहब के हिसाब से उनका सम्मान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं हम उनसे भी पूछेंगे, जानेंगे कि आज का सम्मान उनको कैसा लगा। मेरे साथ में यहाँ पर हैं, सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़ाद। मोहम्मद आज़ाद जी, आज आप सम्मान हैं, मंच पर बैठे हैं, ऐसा कभी हुआ है आपसे? बहुत अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं। तो इन भाई साहब के लिए क्या कहें? कर रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ है। मतलब एक तरीके से दिल में ऐसी फीलिंग हो रही है कि ये कुछ करना चाहते हैं, करके दिखाएंगे। और भी लोगों से बात करेंगे, सबका अपना अपना नज़रिया है। भाई युवा हैं, आप यहाँ पर आए, आपको सम्मान मिला, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। ऐसा सम्मान होना चाहिए बिल्कुल। इससे सामाजिक एकता है। सामाजिक एकता आएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं बुजुर्गों से भी बात करूंगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ साथी हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर जी। यहाँ पर आपको बुलाया गया, आपको सम्मान किया गया, ऐसा सम्मान पहले कब मिला आपको? जी आज पहली बार मिला है ऐसा सम्मान। ऐसे सम्मान के लिए आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। होना चाहिए। होना चाहिए। जो अभी यहाँ पर धर्म को लेकर भेदभाव चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को, ये सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं बस। अच्छी चीज़, अच्छी पहल है, अच्छी पहल है। मैं आपसे बात करूँगा, क्या नाम है सर आपका? तौफीक अंसारी जी। तौफीक अंसारी जी। आप कहाँ से हैं? लालगंज से ही। लालगंज से ही। तो ये जो समाज का सम्मान करने का बीड़ा जो जय कौशल जी ने उठाया है, कई वर्गों का सम्मान करने के बाद आज आप लोगों का सम्मान कर रहे हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले जय कौशल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस नफ़रत के दौर में जहाँ पे आंधियाँ चल रही है कि उखाड़ फेंको अल्पसंख्यकों को या छोटी जो भी तबके के लोग हैं उनको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, आज इस नफ़रत के दौर में ही कौमी एकता का जो एक झंडा बुलंद किए हुए जय कौशल जी आए। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे ये है कि इन्होंने हर वर्ग का सम्मान किया। हर वर्ग, ब्राह्मण हो, SC ST हो, OBC हो, इन्होंने माइनॉरिटी का भी आज सम्मान किया। इसके आगे का प्रोग्राम व्यापारियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जय कौशल जी ने जो चीज़ किया इस लालगंज की धरती पे किसी ने नहीं किया। ये हकीकत। लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जय कौशल जी नगर पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, नगर पंचायत का इलेक्शन तो आज लड़ रहे हैं, इसके पहले इनका परिवार, इनके पूर्वजों से ये चला आया है कि धर्म की रक्षा के साथ साथ इन्होंने लोगों की रक्षा की, कौमी एकता का झंडा हमेशा बुलंद किए रहे। आज मेरे यहाँ प्रोग्राम होता है, रोज़ा इफ्तार में हमेशा मौजूद रहते हैं। कभी भी नफरत का भावना इनके अंदर नहीं है। तो इनका जो पहल है, अच्छी पहल, बहुत ही अच्छे स्वागत योग पहल है। चलिए, आपकी बात मैंने सुनी। और भी हमारे साथ में एक बुजुर्ग साथी, आपका क्या नाम है सर? वारिस गुलाम। जी, कैसा लगा ये? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहते हैं, ये जनता का
मिला मन के भाव हैं जो हम लोग पढ़ सकते हैं, इनके भावनाओं से समझ सकते हैं। चाचा जी आप काफ़ी बुजुर्ग हैं और कहाँ से हैं आप? यहीं लालगंज से। लालगंज से। कितना साल हो गया लालगंज में रहते हुए? अभी 2-3 साल से मैं बॉम्बे में रहता था। तो आप तो फिर इसका मतलब भ्रमण पे रहे हैं। ऐसा सम्मान कहाँ होता है, कहीं देखा है आपने? नहीं, बहुत अच्छा काम है ये। इकाई का जो है बहुत अच्छा रूप है और ये होना भी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसमें और लोगों को भी शामिल होना चाहिए। बहुत 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 अच्छा है। बाकी तौफीक भाई ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई। ज़्यादा जानकार हैं बेचारे यहाँ के, बहुत अच्छी बात बताया। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कौमी एकता जो है उसको बढ़ावा। सही है, हाँ, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। आपने अपनी बात रखी, अल्पसंख्यकों को सम्मान हुआ, यहाँ पर लोगों ने अपनी भावनाओं के जाहिर किया। अब मैं बात करूँगा, यहाँ पर जो कौशल जी हमारे साथ में हैं, जो हर मंच पर हर किसी का सम्मान कर रहे हैं। और मंच पर सम्मान करना एक तरीके का ऐसा कार्य है जो बहुत ही अच्छा नेक काम है, उस नेकी में हमेशा ये शामिल रहते हैं। तो मैं आपसे बात करूँगा जय कौशल जी, आप लगातार सभी कौमों का यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा क्या रहा कि आप अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर, जहाँ पर अभी नफरत का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, ऐसे में आपने एक पहल दर्ज की? कुछ तो भावनाएं आपकी रही होंगी। जी बिल्कुल नहीं है। मैं जितने कार्यक्रम कर रहा हूँ वो अवश्य किसी न किसी भावनाओं से तो जुड़ा रहता ही है। और जहाँ तक रही बात आज के एहतराम की, तो लालगंज हमारा आज से नहीं, आज़ादी के समय से ही लेके आज तक गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ की कौमी एकता, हिंदू मुस्लिम प्रेम, भाईचारा, ये कोई आज पहली बार नहीं है। ये परंपरा ये सनातन से चली आ रही है। आज़ादी से लेके आज तक यहाँ पे न तो कोई किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ है और ना ही किसी तरह का कोई दंगा फसाद हुआ है। आपने बिल्कुल सही बात कही। प्रतापगढ़ जनपद एक ऐसा जहां भाईचारा काफ़ी सनातन से रहा है और आज भी कायम है। तो आज आपके सम्मान का जो रहा है उद्देश्य, इस यहाँ सम्मान का उद्देश्य देखिए, अब आते हैं बात राजनीतिक। तो राजनीतिक बातों में हम आएँ तो ये साफ़ सुथरी बात है कि आज़ादी से लेकर आज तक इस्तेमाल तो ये हमेशा हुए हैं, परंतु कभी इन्हें कोई मंच नहीं दिया गया। कभी अल्पसंख्यक भाइयों को हमारे कभी किसी ने कोई मंच नहीं दिया है। तो क्या अब आप राजनीति अगर बात कर रहे हैं तो आप मंच देने वाले हैं इनके लिए? क्या करें? देखिए, राजनीति, चुनाव, यही सब एक ऐसे अवसर आते हैं जब सभी को याद आता है। लेकिन तब भी मैं कहूँ कि पिछले 5 साल में या आज़ादी से लेकर आज तक तो किसी को नहीं याद आया। जय कौशल को ही क्यों याद आए? दलित पिछड़े क्यों याद आए? अल्पसंख्यक क्यों याद आए? अरे चुनाव तो हर 5 साल पे आते हैं, हर साल कोई ना कोई चुनाव रहता है। लेकिन क्यों जय कौशल को ही अल्पसंख्यक याद आए, ब्राह्मण याद आए, दलित पिछड़ा वर्ग याद आया, क्षत्रिय याद आए? अरे पहले भी तो किसी को याद आना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। अरे बिल्कुल प्रेरित है, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये राजनीति से प्रेरित है। परंतु चुनाव तो आज़ादी से 1950 से ही चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे। मैं ही क्यों इसका वो निकला? जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि चुनाव तो हर साल होते हैं, हर 5 साल में तो होना तय ही है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव हमेशा होते रहे हैं और आपने इसकी एक पहल की है। तो ये पहल राजनीतिक भी है और एक तरीके से सामाजिक। देखिए, मैं भगवान का शुक्र गुजार करूँगा, ऊपर वाले का शुक्र गुजार करूँगा कि जैसे यहाँ पे दुर्गा पूजा मेरे बाबा ने शुरू की, जन्माष्टमी मेरे बाबा ने शुरू की, मानस सम्मेलन मेरे बाबा ने शुरू किया, उसी प्रकार इस लालगंज की धरती पे सामाजिक सम्मान समारोह भी शुरू करने वाले का नाम जय कौशल ही लिखा जाएगा। हाँ, यानी आप इन्हें एक विरासत चालू कर दी है कि अब कोई न कोई राजनीतिक पहल होगी तो उसमें सभी वर्गों को सम्मान होना। बिल्कुल, और मेरी ये कोशिश रहेगी, यदि जनता ने मेरे साथ दिया तो ये 5 सम्मान समारोह जो इस 1 महीने में हो रहे हैं, ये 5 सम्मान समारोह हर साल इसी नवंबर के महीने में मैं अपने जीवन पर्यंत तक आयोजित करता रहूँगा। तो ये आपका जनता से अपील है? जी बिल्कुल, मेरी जनता से अपील है। मैं सेठ पारसनाथ कौशल का पौत्र हूँ, विजय कुमार कौशल का पुत्र हूँ और इस आवाम से एक सहयोग चाहता हूँ। एक ऐसी मशाल जले जो एक क्रांति लेके आवे, इस लालगंज में एक नए परिवर्तन का आगाज़ लेके आवे। मैं यहाँ की आवाम से यही अपनी गुजारिश करता हूँ और जिन संकल्पों के साथ मैं इस चुनाव मैदान में उतरा हूँ, उन संकल्पों के लिए शायद चाहे मुझे अपना घर बार बेचना पड़े, लेकिन जय कौशल अपने एक एक संकल्प पूरे करेगा। ये जय कौशल
का वादा है, सौगंध है जय कौशल को, ये अपने एक एक संकल्प पूरे करूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े और अपनी बात पहुंचाए जनता तक। मेरा मकसद रहता है जनता तक वो बातें पहुंची जो उनके काम की हो और वो वहां से हर कुछ लाभ ले सकें। फिलहाल आपके साथ में रहने वाले राजा जी से मैं बात करूंगा और आपको एक बात दोहराना चाहूँगा। राजा जी, मैं एक बात आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जय कौशल जी ने एक बात कही कि मैं रहूँ ना रहूँ, राजनीति करूँ ना करूँ, लेकिन जो पहल शुरू कर दिया हूँ ये एक मजबूरी बन जाएगी राजनीति में आने वाली। जी बिल्कुल बन जाएगी, लेकिन इनके परिवार का ये संकल्प रहा है हमेशा और हमेशा करते आए। जैसा इन्होंने बताया अभी कि दुर्गा पूजा इनके बाबा ने शुरुआत की थी, जन्माष्टमी इनके बाबा ने शुरुआत की थी और इनके मन में जहाँ से उपज आई हो, ठीक ना, जो ये सामाजिक परंपरा इन्होंने चालू की, पहले ब्राह्मण, फिर आपको दलित, उसके बाद क्षत्रिय, आज अल्पसंख्यक का सम्मान हो रहा है, इसके बाद व्यापारी भाइयों का सम्मान होना है, वो जो आपको शायद संभवतः 4 तारीख को हम लोग रखेंगे। और ज़्यादा इसमें क्या कहना है, लेकिन बाकी जैसे आज हमारे अल्पसंख्यक भाई यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं इनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ और इस वादे के साथ कि यह कार्यक्रम अनवरत प्रत्येक वर्ष से चलता रहेगा। बहुत अच्छी पहल है। आप क्या कहेंगे आने वाले समय में जो राजनीतिक पहल लोग करते हैं तो उसमें इस कार्यक्रमों को शामिल करना चाहिए? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम शामिल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप आयोजक रहे हैं और आप लोगों ने ऐसे कई कार्यक्रम किए और आज हमें भी मौका मिला इनके कार्यक्रम में शामिल होने का। और इनका कार्यक्रम वाकई में सामाजिक है और ऐसे सामाजिक कार्यक्रम अगर हर जगह से पहल शुरू हो जाए तो एकता बढ़ती है, कौमी एकता जो हमेशा भारत की पहचान रहा है उसको बढ़ावा मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, उन सब चीज़ों को ये प्रभावहीन कर देगा ऐसे कई सारे कार्यक्रम। तो बने रहे चैनल के साथ में, कई सारे खबरों के साथ में मैं आपके साथ हमेशा मौजूद रहूँगा। कैमरामैन अंकित साथ हरकेश और लाइव टीवी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।